बेटा आज हम लोग जो है कुछ बीआरएस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा, हम लोगों ने बीआरएस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें हमने रीड किया, जैसे उनको हमने पढ़ लिया। जैसे कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल अनफेवरेबल, सेम एज इट इज आपने पासबुक में भी किया बेटा। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, तो ये सारी चीजें तो हमने कर ली हैं बेटा, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली हैं। अब जो हमें समझना है बच्चे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि आपके पास स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब बेटा क्या है, इनमें थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग है आपके बच्चे। आप लोग अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को ठीक करेंगे, देखेंगे पहले। जैसे कि हमने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बीआरएस का, तो मैंने तब भी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आपके पास कैश बुक और पासबुक गिवन हो तो आप उस बेसिस पे अपना बीआरएस कैसे मेंटेन करोगे। तो आपको उसमें लॉजिकल थिंकिंग ये थी कि आपको सारे ट्रांजेक्शन मैच करना था। वैसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से भी होते हैं कि बाई चांस हमें क्वेश्चन देख करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बेटा हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कौन सा है अब हमें नहीं पता चल रहा। अब हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसको देख पाएंगे कि इसमें कौन सा बैलेंस आपको गिवन है। बैलेंस एज पर पासबुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है, और क्वेश्चन की पूरी पूरी जो भी स्टेटमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बैलेंस को पहले चूज करते हैं बेटा यहाँ पे, और उसके बेसिस पे फिर हम बताते हैं कि कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी बुक हमारे पास नहीं है। जैसे कि मैं पहले ही बात करते आया हूं, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक और पासबुक में कौन सा बैलेंस हमारे पास अभी है, तो जो पीछे स्टेटमेंट हमारे पास, हमें इसको देख के पहले पता करना है कि बैलेंस है कौन सी बुक का, कैश बुक का या पासबुक का। ठीक है, पता लग गया कि कौन सी स्टेटमेंट है कि पासबुक है कि कैश बुक है। पासबुक कैश बुक के बाद फिर हमें देखना होता है बेटा कि ये बैलेंस है कौन सा, फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। फेवरेबल होगा ठीक है, अनफेवरेबल होगा तब भी ओके है। तो हमें बस इस चीज के बारे में पहले पता करना होता है, तो इसीलिए बोला गया लॉजिकल क्वेश्चन से कुछ ही हमारे पास। ठीक है, यस सर, ओके। तो बेटा अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रिपेयर कैश अकाउंट, फॉलोइंग आर द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। आपको प्रिपेयर कैश अकाउंट, द फॉलोइंग आर द एंट्रीज रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ विकास फॉर द अमाउंटिंग एंडेड 31 मार्च 2025। आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कैश अकाउंट बनाने बोल रहा, तो कैश अकाउंट बनना पड़ा पहले से। अब कैश अकाउंट दे रखा है आपको, कैश बुक का सिर्फ सिर्फ कौन सा कॉलम है हमारे पास, बैंक कॉलम है। कैश बुक का कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम है। ये तो कंफर्म होगा कि हमारा बुक कौन सी बेटा, ये हमारा बुक है कैश बुक। कौन सी बुक है बेटा, कैश बुक। और सर हमें तो फॉर्मेट भी पता है पासबुक का और कैश बुक का। अगर पासबुक होती तो उसमें डेबिट क्रेडिट के कॉलम एक साथ होते हैं और लास्ट में बैलेंस होता है। ये बात भी सही है बेटा। फिर आपको ना यहाँ पे कुछ आपको अमाउंट्स दे दिए, जैसे कि डेबिट साइड में आपको पता है सारे सारे पॉजिटिव होते हैं, क्रेडिट साइड पे क्या होते हैं, सभी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, अब यहाँ पे बेटा बैलेंस होता है, आपको पता होगा यहाँ पे पासबुक में यहाँ पे बैलेंस है, सॉरी कैश बुक के अंदर यहाँ पे लास्ट में आपका बैलेंस फिगर मींस बैलेंस एज पर कैश बुक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, आपको बैलेंस सीडी इस साइड पे दे रखा है, बैलेंस सीडी इस साइड पे, मींस टू से नेगेटिव बैलेंस है। कैश बुक का, पासबुक नहीं, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है। डन है यहाँ तक, यस सर। अब जैसे कि यहां बताया गया विकास रिसीव हिज बैंक स्टेटमेंट, बाद में उसको पासबुक मिलती है, उसको उसकी स्टेटमेंट मींस पासबुक मिलती है। एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मिसमैच, तो उसने बहुत सारी मिसमैच देखे कि जो हमारी पासबुक में, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में, दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो डिफरेंस होने के पीछे रीजन क्या क्या है, ये मल्टीपल रीजन है, 6 रीजन बताए गए यहाँ पे। कितने रीजन बताए गए, 6। तो वो 6 के 6 रीजन को अब हमें यहाँ पे कंसिडर करके अपनी बीआरएस बनानी है कि पासबुक में कितना बैलेंस हो सकता है। हमें सिर्फ कैश बुक का बैलेंस पता है कितना है, 7640 7,640 रुपए हमारी कैश बुक में नेगेटिव शो कर रहा है। तो पासबुक में कितना शो कर रहा होगा, ये बात हमें पता करनी बच्चे। ठीक है, यस सर। तो कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, हम लोगों ने पहले भी इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास बुक कौन सी है, पहले आपको एक रफ छोटा सा बना लेना अपने पास। कैश बुक, कौन सी बुक है हमारे पास बच्चे, हमारे पास सर है कैश बुक। ओके, कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है सर, सर डेबिट साइड होता है पॉजिटिव। सर कैश बुक का क्रेडिट साइड क्या होता है बेटा, होता है नेगेटिव। ओके, हमारे पास कौन सी बुक नहीं है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास बुक जो नहीं है उस बुक का नाम है पासबुक। क्या है नाम उसका, पासबुक। पासबुक का एक है डेबिट साइड, दूसरा क्या है बेटा, क्रेडिट साइड। पासबुक का डेबिट साइड क्या होता है सर, नेगेटिव, और क्रेडिट साइड क्या होता है सर, पॉजिटिव। मेरी बात इतनी आप सबको क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब इसके बाद फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, कैश बुक पासबुक के अंदर अगर कैश बुक में हमने कोई चीज पॉजिटिव की हुई है, पासबुक में एंट्री नहीं हो रखी है, पासबुक में एंट्री नहीं हो रखी पॉजिटिव साइड पे, तो हम उसे माइनस कर देंगे जिससे कि मेरा बैलेंस बराबर हो जाए। सेकंड, अगर मैंने कैश बुक में कोई चीज माइनस कर रखी है और कैश बुक में कोई चीज माइनस कर रखी है, पासबुक में एंट्री नहीं है, हम क्या करेंगे उसे सर दोबारा प्लस कर देंगे।
मेरी बात इतनी आपको क्लियर है? यस सर, ये दो बातें मेरी यहाँ पे आपको क्लियर होगी बेटा। यस यस। अब हम बात करते हैं इसके बाद पासबुक की। किसकी बात कर रहे हैं? पासबुक की। अब पासबुक में अगर मान के चलिए कोई बैलेंस नेगेटिव है तो आप कहोगे सर अगर पासबुक में नेगेटिव है और हमारे पास बुक कौन सी है? कैश बुक, तो हम भी नेगेटिव करेंगे क्योंकि हमें तो बैलेंस मैच करना है, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करवाना है। तो पासबुक ने जो जो चीजें की हैं हम सेम एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे। जबकि कैश बुक में अगर जो चीज नहीं हो रखी है, जो पासबुक में नहीं है बेटा, पासबुक में नहीं है बट कैश बुक में आपने कर दी है, आप उसका अपोजिट करोगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यस सर। सिमिलरली अगर पासबुक में कोई चीज आपने पॉजिटिव कर दिया तो बेटा आप क्या करोगे? उसे कैश बुक में भी पॉजिटिव, कैश बुक में क्या करने वाला है? उसे पॉजिटिव। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस सर। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई बेटा, हमें घोट के पी जानी है, हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। फिर हमें बेटा जो भी बैलेंस है कैश बुक और पासबुक, इनके फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इनके फॉर्मेट्स हैं बुक के अंदर। आप देखोगे तो मल्टीपल आपको स्टेटमेंट दे रखी है। हाँ, वहां पे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा रीजन पता लगेंगे कि चीजें क्यों कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इसको बीआरएस को पढ़ते हो बेटा, तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि बीआरएस फर्स्ट टाइम पे आपको समझ में शायद जितना आना चाहिए 100%, तो 100 में से आपको 50% ही समझ में आता है। तो उसके लिए बेटा क्या है कि रीजंस को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ोगे तो फिर आपको एक रीजन के बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी। जब एक रीजन पता लगेगा फिर आप दूसरा जब रीजन पढ़ोगे तो शायद वो आपको थोड़ी सी हेल्प करे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते आपकी जो एक सीरीज बन जाएगी और उसके बेसिस से फिर आप जो 4 बैलेंसेस हैं उनके डिफरेंसेस को खुद ही मेजरमेंट कर पाओगे कि इनको प्लस करना है कि माइनस करना है, और फिर इसके बेसिस पर आपका बीआरएस भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक है, कंसेप्चुअली डन है बेटा। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस अभी लिख दिया, अब मैं यहाँ पे प्लस और माइनस की हेल्प से यहाँ बताने वाला हूं कि क्वेश्चन हमें कैसे कैसे गाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट दे रखा हमें कि चेक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक तो जमा किया हमने बैंक में, चेक तो हमने बैंक में जमा किया है बट तो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में ऐड नहीं हो रखा। तो कैश बुक से क्या हुआ था? प्लस या माइनस? तो आप कहोगे सर कैश बुक से इश्यू था। चेक क्या था बेटा हमारे पास? चेक इश्यू है, सॉरी चेक डिपॉजिट है, माय मिस्टेक। यहाँ पे चेक क्या डिपॉजिटेड है, चेक क्या डिपॉजिटेड है, चेक क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। चेक क्या जमा है, मतलब कैश बुक में पॉजिटिव था, कैश बुक में क्या था? पॉजिटिव। जब कैश बुक में पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं पास हो रही है तो क्या करेंगे उसे हम? नेगेटिव। क्या करने वाले उसे हम? नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। डन है यहां तक? यस सर, ये हमारे लिए नेगेटिव है। क्या बेटा हमारे लिए नेगेटिव है? ओके। फिर अगला है बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2080। ठीक है, 2080 आपको इंटरेस्ट मिला जो कि बैंक अकाउंट में जो ऐड कर दिया, पासबुक के अंदर क्या हो गया? ऐड हो गया। पासबुक के अंदर क्या हो गया? ऐड हो गया। अगर पासबुक के अंदर कोई एंट्री ऐड हो गई है तो कैश बुक वाले भी क्या करेंगे उसको? सर ऐड कर देंगे। कैश बुक वाले भी क्या करेंगे उसको? ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर, क्योंकि हमें तो बैलेंस मैच करना है, लड़ाई नहीं करनी इसके साथ बेटा, हमें सिर्फ बैलेंस को मैच करना है। ठीक है, यस। नेक्स्ट बेटा क्या है? थर्ड, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 200 रुपीज। क्रेडिट ट्रांसफर मतलब सपोज कीजिए बेटा किसी ने हमारे अकाउंट में ऐड किए पासबुक के अंदर, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, तो पासबुक ने तो उस बैलेंस को ऐड कर दिया, मतलब हमें किसी ने ट्रांसफर किया, हमने उसको क्रेडिट मतलब पासबुक के अंदर एंट्री हो गई, किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे प्लस हो गया। जब पासबुक में ऐड है कैश बुक भी करेंगे, ऐड करेंगे सर। ठीक है, यस सर, ओके। तो ये भी हमारे पास हो गया प्लस। फोर्थ नंबर आता है बेटा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू किया आपने, कैश बुक में क्या हो रखा है? माइनस। कैश बुक में माइनस, इधर तो एंट्री हुई नहीं तो क्या करेंगे इसको हम? प्लस। ठीक है, यस सर, प्लस हो गया। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया बैंक ने बट कैश बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही। कैश बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, अमाउंट है 1000 रुपीज। ठीक है, पासबुक वाले ने क्या किया है? हमारा इंटरेस्ट मतलब बैंक ने इंटरेस्ट लगाया हमारे ऊपर, मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट मतलब होता है एक तरह से बैंक से आपने लोन ले रखा, तो बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट देने की बजाय चार्ज कर लिया, हमसे इंटरेस्ट ले लिया बेटा, तो हमारे अकाउंट से माइनस किया हुआ, तो पासबुक माइनस तो हम भी क्या करेंगे? माइनस। फिर इसके बाद बेटा आपके पास सिक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब जरा लॉजिक को सुनना और समझना बच्चे। बैंक चार्जेस है जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रखा। कितने रुपए का अमाउंट है बच्चे? 340 रुपीज का। कितने का? 340 रुपीज का अमाउंट है। मैं फिर से यहां पे पढ़ रहा हूं, बैंक चार्ज ओके, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो
पासबुक में बैलेंस क्या हो रहा है, माइनस। जब पासबुक में माइनस तो कैश बुक में क्या करेगी, माइनस। क्या आपको इतनी एंट्रीज मेरी समझ में आई है बच्चे? यस। इसके बेसिस पे आपको बीआरएस को प्रिपेयर करना है, इसके बेसिस पे आपको बीआरएस बनाना, बस इतना क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, क्या हम इतना काम कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने आंसर करने की तरफ बेटा। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस हमारे पास नेगेटिव है? 7640। बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस है बच्चे? नेगेटिव बैलेंस। अमाउंट कितना है? प्लस में अमाउंट आएगा, माइनस में सर माइनस में 7640, 7640, 7640। मेरी बात क्लियर है? यस सर। सेकंड नंबर में बात करते हैं क्या बेटा? अब देखो बेटा, हमने अभी इतनी मेहनत की क्वेश्चन को समझने में, अब बस यहीं से हमें इसको लेके और अपने आंसर में पुट करना बस। तो पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 10,000 रुपए माइनस करना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने क्या किया बेटा? 10,000 रुपए और माइनस है, 10,000 और माइनस, 10,000 एंड माइनस। ओके, मेरी बात इतनी क्लियर है? यस सर। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट तो चलते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, हमने क्या किया बेटा? प्लस। हमने क्या किया इसको? प्लस। ओके, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय बैंक प्लस अमाउंट। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट कलेक्टेड by bank but not recorded in cash book, but not recorded in cash book। सेकंड नंबर है बच्चे हमारे पास, सेकंड अमाउंट इज 2080। तो ये हमारे पास हो रहा है प्लस 2080, 2080। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट पे। कौन से पॉइंट बच्चे? थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा हमारे पास? क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 200 रुपए। फिर से ध्यान देना, यहां पे प्लस और अमाउंट, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 200 रुपए। क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यस और नो? यस सर। अमाउंट कितनी? 200 रुपए की है। फिर हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू कर दिया हमने, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। मेरी बात फिर सुनना बच्चे, चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंटिंग है कितने रुपए की? 37,400। तो बैलेंस क्या हो रहा है? प्लस। ये दो पॉइंट ऐसे हैं बच्चे, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जो हर क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट दिखता ही दिखता है। आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए बच्चे। आप लोग, आप हमने एक सारे क्वेश्चंस किए हैं बेटा, और आप जब उसको प्रैक्टिकली करते हो बेटा, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जो दो एंट्रीज हैं हर बार रिपीटेड होती है, चेक डिपॉजिट, चेक इशू। और ये दो कॉमन सी एक मिस्टेक होती है कि यहाँ पे टाइम एरर परफेक्टली है, क्योंकि हमने तो चेक इशू कर दिया लेकिन सामने वाला बैंक लेके गया नहीं है। हमने चेक जमा कर दिया लेकिन बैंक में किसी रीजन से वो जमा नहीं हुआ, या फिर हम ही भूल कर उसको डिपॉजिट करना। तो दो रीजन तो होते होते हैं, और इनकी हमने अकाउंटिंग, इनकी जो बीआरएस में जो प्लस माइनस होता है वो लॉजिकल है बच्चे। ठीक है, यस सर। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, यस सर। फोर्थ पॉइंट बच्चे हमारे पास है क्या? फोर्थ पॉइंट है 37,400, प्लस किया हमने 37,400। ठीक है सर। इसके बाद बात हम करते हैं बेटा पांचवें पॉइंट से, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, 1,000 रुपए। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट
डेबिटेड बाय बैंक 1000 रुपीज का है। 5वें के बाद बेटा छठा पॉइंट 6 पॉइंट है हमारे पास, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 340 रुपीज, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 340। बैंक चार्ज 340 बस। सर इसके बाद टोटल हम करके बताएंगे। ओके सर पहला अमाउंट है आपके पास कितने रुपए, सर पहला अमाउंट है आपका 7640, वेरी गुड। दूसरा अमाउंट है सर 10,000, वेरी गुड सर। थर्ड है बेटा सर इसके बाद हमारे पास 1000, ओके। फोर्थ है सर 340, वेरी वेरी गुड। फिर इसके बाद सर इसका टोटल आएगा 18,980 एंड नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में सॉरी पॉजिटिव साइड में हमारे पास क्या क्या है 2080 प्लस 200 प्लस 37400, यस। फिर सर इसके बाद आएगा 39,680 ओके सर। सर इसके बाद डिफरेंस भी हम बताएंगे, बताओ बच्चे। सर इसके बाद डिफरेंस आएगा कितना 18980, यस सर। तो इसके बाद सर डिफरेंस आ रहा है कितने का 2070 डन है, यस सर। अब हम क्या करेंगे इसका पास बैलेंसिंग कर देंगे यहाँ पे। तो बैलेंसिंग किस साइड पे सबसे ज्यादा है बच्चे, यहाँ पे भी किधर है। अब एक चीज आपने देखी होगी बेटा यहाँ पे इस बार हमारे पास पॉजिटिव साइड ज्यादा है, लॉजिकल को देखना बच्चे यहाँ पे। इस बार हमारे पास पॉजिटिव साइड ज्यादा है, नेगेटिव साइड कम है। तो जो बैलेंस बचा है हमारे पास, अगर मैं लॉजिकली देखूं यहाँ पे, तो कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस है, बट पासबुक में कौन सा बैलेंस आ रहा है हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव बैलेंस। पासबुक में कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ये बात आप कंसीडर करके चलना बच्चे, ठीक है। यहां पे मानने वाली बात है, इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ी स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए। बैलेंस एज पर पासबुक, और ये कौन सा बैलेंस होगा हमारे लिए, क्रेडिट, क्योंकि ये फेवरेबल आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइड ज्यादा है बेटा, नेगेटिव साइड कैसी कम है। और हमने कैश बुक का नेगेटिव साइड लिया था, तो मतलब इतना तो बैलेंस होना ही चाहिए था। बाद में कुछ हमने देखा कि यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, गैप आ रहा है यहाँ पे, तो गैप आने की वजह से फिर हमने उसको सही किया, तो हमारा पॉजिटिव साइड ज्यादा है, नेगेटिव साइड कम है। तो इसका मतलब बैलेंसिंग किस साइड की है बेटा, ये पॉजिटिव साइड की है। और जब भी पॉजिटिव साइड की बैलेंसिंग बच रही है, इट मींस अगर कैश बुक है तो पासबुक होगा, पासबुक का आपके पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मेरी बात इतनी समझ में आई बेटा, यस सर। तो ये लॉजिकल है बच्चे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ के करना है क्वेश्चन को ये वाला, ठीक है, यस सर। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चे हम लोग अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं इसकी कर रहा हूं बेटा, जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में होता है, वैसे तो इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज्यादा ही रेयर कि ये नहीं बनता हमारे एग्जाम के लिए, बट अगर इनकेस ये आ गया क्वेश्चन, कभी ये क्वेश्चन आ गया, तो फिर जैसे ना के बराबर चांस होते हैं। लेकिन हमें लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलना है कि हम लोग को इसके बेसिस पे हम कैसे अपना बीआरएस बना सकते हैं। इस दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम लोग अपना बीआरएस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैश बुक में और पासबुक की दोनों स्टेटमेंट अगर आपको गिवन हो, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट गिवन होगा, पासबुक का आपको बेटा देखोगे तो आपको पासबुक की स्टेटमेंट गिवन होगी। अब आपको देखना है कि मिसमैच कहां पे हो रहा है, मिसमैच कहां पे हो रहा है। तो पहला काम होता है बेटा हमें एंट्रीज को सबको चेक करना, एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद जो जो एंट्रियां छूट जाएंगी, उन एंट्री के बेसिस पे आप सेकंड बुक से अपना बीआरएस तैयार करोगे बेटा, ठीक है, यस सर। सर करेंगे कैसे, चलिए बेटा इस चीज को हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। होता कैसे बेटा क्वेश्चन, तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, यस सर, ओके। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम कैश बुक का बैलेंस बीडी देख रहे हैं। कैश बुक में बैलेंस बीडी है कितने रुपए का। अब जरा पासबुक में देखो कितना बैलेंस है ऑलरेडी, यस सर, ये तो मैच कर गया, ठीक है, ये एंट्री आप उतनी भी छोड़ दो। दूसरी बात, हमें बीआरएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसके पीछे भी रीजन है बच्चे, हमें बीआरएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसके पीछे रीजन है। अगर आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे, तो बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास कैश बुक में 5610 है ना, 5610 रुपए या 5610 रुपए, ये आपको दे रखे यहाँ पे। कैश बुक का बैलेंस ये बच रहा है, जबकि पासबुक हमें बता रही है हमारी बुक के अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए एट प्रेजेंट अभी 2650 रुपए,
तो आप एक बात बताइए बेटा, क्या दोनों में मिसमैच है? यस सर मिसमैच है, तो पक्का एंट्रीज के कारण होगा। जब इनका ओपनिंग बैलेंस दोनों का सेम है, आपने बात देखी अभी दोनों का ओपनिंग बैलेंस सेम है, तो क्लोजिंग बैलेंस दोनों का अलग क्यों है? क्योंकि इसको भी हमने 31 जैन तक बनाया, इसको भी 31 जैन तक बनाया हमने, तो कुछ ना कुछ तो गैप है, हमें मिसमैच है, जिसकी वजह से दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहे। तो इसी चीज को हमें समझना है और इसी के बेसिस पे अपनी बीआरएस को बनाना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक बात की लॉजिकल यहाँ पे थिंकिंग आएगी बच्चे, कि हम लोग बनाते क्यों हैं और जो डिफरेंसेस आपको दे रखे होते हैं किस रीजन की वजह से दे रखे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा क्वेश्चन देना पॉसिबल नहीं है बच्चे, तो वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ गैप बता देते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, उनके बेस पे आपको बीआरएस बनाना होता है। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा हम अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड गैप देखते हैं बेटा, सेकंड गैप कौन सा हमारे पास? अब सेकंड गैप है, फर्स्ट गैप हो गया हमारे पास, सेकंड है थर्ड जैन में कैश है कितने रुपए का जमा हो रहा है? 300 रुपए। यहां पे भी कैश डिपॉजिट कितने का हो रहा है? 300 रुपए। ओके, फिर इसके बाद थर्ड जैन के बाद हमारे पास है सिक्स्थ, तो सिक्स जैन में है बेटा बाय सेल्फ कितने रुपए? 3000 रुपीज विदड्रॉन है, 3000 विदड्रॉन है, और यहां पे भी देखो वेजेस के लिए दिए उसने, मैच कर रहा है बेटा अमाउंट। ठीक है, पर्पस कुछ भी हो सकता है बट बैलेंस आपको मैच करना चाहिए। कैश से कितने रुपए नहीं, उन्होंने कैश निकाले हैं 3000 रुपए, बट उन्होंने क्या किया एक्चुअल में? वेजेस दिए। उन्होंने क्या किया? वेजेस दिए, खुद पैसे विड्रॉ करके वेजेस दे दिए। ओके चलेगा ये भी। फिर बेटा इसके बाद क्या हमारे पास? मिस्टर एस के नाम पे देखिए बेटा आपको एंट्री दे रखी है, यहां पे क्या हो रहा है? पैसा विड्रॉन है, यहां पे भी देखिए ये पैसा विड्रॉन है। ओके ओके सर। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास मोहन 2300 रुपए जमा हो रहे बेटा 16 तारीख को, तो यहां पे 15 तारीख को, कोई बात नहीं चलेगा, इतना भी डेट आगे पीछे हो सकती है, चलेगा। फिर बेटा कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ 600 रुपए, चलेगा बेटा ये भी। नेक्स्ट है बेटा 20 तारीख को, 20 जनवरी को, 20 जनवरी को क्या हो रहा है? 20 जैन शारदा एंड सन्स विड्रॉन है, तो यहां पे तो एंट्री हो रही है 18 को और यहां एंट्री हो रही है 20 को, कोई बात नहीं, क्या पता चेक लेके हमारा लेट गया हुआ पेमेंट लेने के लिए, चलेगा इतना भी। वी कुमार के नाम से कोई एंट्री पास नहीं हो रखी अभी तक, देखिए हमने पासबुक में कोई एंट्री यहां पे स्किप नहीं की है। फिर अगेन कैश का विड्रॉल है 400, कैश का विड्रॉल कितना है? 400 रुपए का। ठीक है सर समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्या नेक्स्ट है हमारे पास, ये 31 की हो गई, जबकि यहां तो हमारे पास क्या है 20 जनवरी, 24 जनवरी, 31 एस लीडर्स, वहां पे कहीं एंट्री नहीं है बच्चे हमारे पास, और 28 कोई विड्रॉल की एंट्री भी नहीं है हमारे पास। चलिए इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो बैलेंस रह गए हमारे पास, अब ये दोनों मिसमैच है, ये क्या अपने आप में एक मिसमैच है। अब इनके बेसिस पे मुझे बनानी है अपनी बीआरएस। तो जरा मेरी बात को पहले समझिएगा बेटा, हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको। पहली बात, सबसे पहली बात जो यहां मिसमैच आया, जैसे कि मिसमैच नंबर 1, पहली तो एंट्री आपकी ये होगी, दूसरी आपका मिसमैच ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इन 3 मिसमैच को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं कहूंगा बैलेंस एज पर, मतलब जो कैश बुक के अंदर से आपने चेक तो जमा किए, आपने चेक डिपॉजिट किए, बट ये 3 चेक जो है क्लियर नहीं हुए या कलेक्ट नहीं हुए। ये 3 चेक जो है बेटा वो अपने आप में कलेक्टेड नहीं है। हमने चेक तो जमा कर दिए पर 3 चेक पासबुक के अंदर ऐड नहीं हो रखे, पासबुक में ऐड नहीं हो रखे हैं। यहां तो लॉजिक है। यस सर। आप पेमेंट साइड पे देखो बेटा, कैश बुक की 2 ऊपर चेक है बेटा, ये वाली है, ये 4th एंट्री मान लेते हैं, इसको हम 5th मान लेते हैं। ये चेक इश्यू हो रखे हैं और एक चेक ये भी है बेटा 6th एंड 7th, हाँ 7th भी बच्चे, ये 4 चेक यहां पे हैं। ये 4 चेक तो इशू है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है भाई, मिसमैच है तो है, तो ये अपने आप पे 3 पॉइंट वहां हो गए जो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। यहां पे क्या 3 अपने आप पे चेक हमने इशू किए थे बट ये प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये तो पता लग गया कि बेटा हमारे पास यहाँ पे मिसमैच हो रहा है कैश बुक की वजह से, ये 2 एंट्रीज पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रखी है। चलो अब हम चलते हैं पासबुक के अंदर। पासबुक में कौन कौन सी गलती हो रखी है? सिर्फ 3 गलती है, मैं अगर देख पा रहा हूं यहाँ पे 1, 2 और 3। एक उन्होंने बैंक चार्ज किया था हमसे माइनस, एक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस किया था उन्होंने माइनस, और तीसरा था उन्होंने इंटरेस्ट कहीं से लेकर के हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया और पास कैश बुक वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th है, ये 8th हो सकती है बच्चे हमारे पास, ये 9th है एंड ये अपना पे 10th है। तो 10 रीजन है मिसमैच के। कहीं और देखिए बेटा कुछ और अगर हमसे स्किप हो रहा हो तो
हाँ सर, एक ये भी आपसे मिस हो रहा है, कौन सा वाला, ये 10 जनवरी, तो ये हमारे पास 10th है, ये हमारे पास क्या 10th वहां पे हो गया था, तो ये हमारे पास 9th है, कौन 9th, अरे 10th होगा तो 11th होगा ना बच्चे। यस सर, ओके, तो हमारे पास 11 मिसमैच है, कितने में मिसमैच बेटे, यहाँ पे 11 मिसमैच है, तो इन 11 मिसमैचेस की बेसिस पे अब हम लोग अपनी बीआरएस बनाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है तो आप कैश बुक से चल सकते हो, बैलेंस एज पर पासबुक लेना है तो आप अपने पासबुक से चल सकते हो। पासबुक का कौन सा बैलेंस है यहाँ पे, ये क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट है। अब ये जो कॉलम है बेटा, इस कॉलम को देख के आप कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे कौन से बैलेंसेस हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये प्रिंटिंग एरर हो रखा है, तो प्रिंटिंग एरर में सारे बैलेंस आपको क्रेडिट दिख रहे होंगे। यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास कैश बुक के अंदर बैलेंस बच रहा है, कितना बच रहा है, 2650 रुपए, कितना बच रहा है, 2650 रुपए, ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, कितना पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे कैश बुक का भी कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि साइड बच रहा है, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन ट्राई मतलब अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि अगर मैं ये वाला बैलेंस लेके चल रहा हूं तो क्या हमारे पास ये बैलेंस आएगा। एक बार चेक करते हैं, फिर आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा एक छोटा सा, बेटा अगर आप इस बैलेंस को लेके चलोगे तो क्या ये बैलेंस शो होगा, तो फिर आप उसे अपना करना ट्राई, ठीक है। यस सर, हम ट्राई करेंगे, ओके बेटा। अब हम अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं और अपना बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास है बैलेंस एज पर कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस, जिसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, सिर्फ 5610 5610 रुपए, ठीक है, ठीक है सर। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, और पॉजिटिव साइड में आएगा 5610 रुपए। डन है यहां तक, यस सर डन है। अब जरा ध्यान देना बेटा, जो आपको बैलेंसेस दे रखे थे मैं उनका टोटल लेके चलूंगा, मैं उनका टोटल लेके चलूंगा, ठीक है, टोटल जितनी जितनी उनकी। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो हमारे पास कितने चेक है टोटल, 3 चेक हो गए। एक है 1000 रुपीज का चेक, यस सर। सेकंड है बच्चे हमारे पास 50 रुपीज का चेक, यस सर। थर्ड चेक है बच्चे हमारे पास 740 रुपीज का, यस सर। एंड उसके बाद हमारे पास है 2130 का चेक। तो टोटल अमाउंट हो गया बेटा, ये ट्रांजेक्शन पास कर दी हमने, ये ट्रांजेक्शन पास कर दी, ये भी पास हो गई और ये भी पास हो गई। टोटल 3 ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिए हैं, 3 ट्रांजेक्शन पास हो गए। 3 ट्रांजेक्शन का मतलब है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और 3 अमाउंट का टोटल बन रहा है हमारे पास 5420। डन है, यस सर। तो मैं लिखूंगा यहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो चेक डिपॉजिटेड, बेटा हमारे पास बुक कौन सी है, कैश बुक या पासबुक, तो आपको वैसे हमारे पास है कौन सी वाली बुक, कैश बुक है। कौन सी बुक है बेटा, हमारे पास कैश बुक है। और जब कैश बुक के अंदर कोई चीज आपने प्लस कर रखी है और पासबुक में एंट्री नहीं हो रखी है, तो आप क्या करोगे उसे रिवर्स, क्या करोगे उसे आप रिवर्स मतलब माइनस कर दोगे। तो अमाउंट है कितना 5420। मेरी बात क्लियर है, यस सर। तो ये आपके पास होगी पहली एंट्री। दूसरा एरर देखते बेटा, दूसरा एरर क्या था, दूसरा एरर नेगेटिव साइड में हमारे पास है। ये 4 एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब इन 4 एंट्रीज के बाद हम लोग इसको देखते हैं। यहां पे क्या है बेटा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो एक चेक है बेटा कितना रुपए का आपके पास, मैं टोटलिंग करता हूं फटाफट से इसकी बेटा, सर हम भी करेंगे। ओके सर, पहला चेक है आपके पास ये 1000 रुपीज का, वेरी गुड सर। दूसरा चेक है हमारे पास विकास एंड कंपनी, कितने रुपए है बेटा 300 रुपीज, वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद बेटा आपके पास रामदास एंड कंपनी 780 रुपीज, वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद है बेटा आपके पास बंसल जी का चेक, कितने रुपए का है 340। डन यहां तक। तो 4 चेक है हमारे पास ये, और 4 चेक का टोटल बन रहा है 2420 रुपए, जिसको हम बोलते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। check issue but not presented, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंटिंग कितने रुपए की बच्चे हमारे पास, सर हमारे पास अमाउंटिंग है इसकी टोटल कितनी बन रही बेटा, टोटल कितना बन रहा था 2420।
तो हमने तो बेटा पासबुक के अंदर क्या, सॉरी कैश बुक के अंदर क्या किया था, माइनस किया था। जब कैश बुक के अंदर आपने माइनस किया, पासबुक में चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स, उसे हम प्लस करेंगे। क्या करने वाले हैं, प्लस। डन है, यस सर। तो 2 एंट्री हमारे पास हो गई है, बिल्कुल सर हो गई है। इसका मतलब हमने कैश बुक की जो एरर्स हुई थी, हमसे जो मिस्टेक्स हुई थी, वो करेक्ट कर ली है। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे सामने वाली बुक। बेटा हमारी बुक में अगर हमने माइनस किया था, अगर हमने कैश बुक में माइनस किया तो हमने प्लस किया, और अगर हमने प्लस कर रखा तो क्या करेंगे, उसे माइनस कर दिया। डन है, डन है। अब ध्यान देना, यहाँ पे पासबुक का नंबर है। पासबुक में अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो हमें ही प्लस करनी है, माइनस हो रही है तो हम भी माइनस करेंगे। अगर पासबुक में कोई चीज प्लस है तो हमें भी प्लस करनी है, पासबुक में कोई चीज माइनस है तो हमें भी माइनस करनी है। कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, जो है यहाँ पे मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कैश बुक हूं। मैं क्या हूं, कैश बुक। पासबुक में प्लस तो मैं प्लस करूंगा बेटा, पासबुक में माइनस तो मैं बेटा माइनस करूंगा। डन है, यस सर। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे कहां पे थे हमारे पास रीजन जिनकी वजह से मिसमैच हो रहा था। तो पहला पॉइंट है 2 बैंक चार्जेस, मतलब बैंक चार्जेस माइनस हो रहे हैं कितने रुपए के, 10 रुपए के। कितने बैंक चार्जेस है, 10 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस कितने का, 250 रुपए का। तो टोटल 260 रुपए आपके माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट के नाम पे कितने रुपए मिले आपको बच्चे, 300 रुपए आपके अकाउंट में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 अमाउंट माइनस है तो हम भी माइनस करेंगे, ये अमाउंट प्लस है तो हम भी प्लस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है बेटा। बैंक चार्जेस 10 रुपए उन्होंने माइनस किए तो हम भी माइनस करेंगे, और 250 रुपए उन्होंने इंश्योरेंस के नाम पे माइनस किए तो हम भी माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। ओके, 5th पॉइंट में नीचे लिखा हुआ है 200 रुपए। 200 है कि 300 है बेटा, सर 300 रुपए। कितना है, ये 300 रुपए बेटा। 300 रुपए प्लस किया उन्होंने हमारे अकाउंट में, तो 300 रुपए। तो पासबुक में अगर प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे। कितने रुपए, 300 रुपए। तो 300 को मैं यहां लिख देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां बैलेंस नहीं है इसका। ठीक है, यस सर। तो 300 का हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। डन है, यस सर डन है। आपको क्या करना है इसका, बस टोटल। क्या करना है इसका, टोटल। सर टोटल हम बताएंगे। ओके बताओ। सर ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका आंसर तो बहुत छोटा सा निकला है बेटा। हमने बहुत सारी एंट्रीज को मर्ज कर दिया है, अदरवाइज तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा ही जा सकता है। सर इसका टोटल आ रहा है माइनस साइड का 5680। शाबाश, 5680। एंड देन उसके बाद है 5610 प्लस 2420 प्लस 300 रुपीज। तो सर इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, सॉरी टोटल आ रहा है इसका 8330। सर इसके बाद इसका जो गैप आएगा सर हम बताएंगे। ओके बताओ। सर इसका गैप आ रहा है 2650 रुपए। कितना आ रहा है, 2650 रुपए। मेरी बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा अमाउंट है उसको मेंशन कर देंगे 8330। और यहाँ पे एक लॉजिक को सुनना बेटा, समझना मेरी बात को। जो ये बैलेंस बचा है बेसिकली, अब ये बैलेंस किसका है, ये पॉजिटिव साइड का बैलेंस है। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में भी क्या होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। जब कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो पासबुक में भी पॉजिटिव बैलेंस होगा। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मींस क्रेडिट। डन यहां तक भी, यस सर। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर, ठीक है बच्चे, ओके सर। सर अब हम और दूसरी बात बेटा, हमने कहा था इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे एक बारी, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना। हम इस क्वेश्चन को अपने चेक करते हैं, क्या ये वाला बैलेंस पासबुक में आया है क्या, जरा चेक करते बेटा। पासबुक में बैलेंस कितना हमारे पास,
यही बैलेंस है बेटा हमारे पास 2650 रुपए। यस सर, तो 2650 का हमारे पास क्या है, पासबुक के अंदर बैलेंस है। सर आपने कहा था अब आप हमें होमवर्क दोगे। हाँ जी बेटा। सर होमवर्क क्या है बताओ। बेटा अब आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलना है। पॉजिटिव बैलेंस 2650, 2650, 2650 रुपए का। एंड देन उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है सेम फॉर्मेट से। ठीक है, यस सर हम इसको कर सकते हैं। अब आप सर टेंशन मत लो। ओके बेटा, तो मैं इसको यहाँ पे साफ करता हूं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से बेटा इसको आप ट्राई करना बेटा। ठीक है, यस सर अब हम क्वेश्चन कर लेंगे। वेरी वेरी गुड। तो होमवर्क क्या है बेटा,